आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बायंट फोर्स। आओ इस पे एक सवाल बना लेते हैं। मेरे पास एक ब्लॉक है जिसका वेट मैंने मेजर कर लिया है हवा में, जमीन पर, और इसका वेट कुछ आया है 10 न्यूटन के बराबर। अब इसके बाद मैं इस ब्लॉक को एक पानी के कंटेनर में ऐसे डुबाने वाला हूँ, और उसके बाद मैं इसका वेट फिर से मेजर करूंगा इनसाइड वाटर, और वो आ रहा है कुछ 2 न्यूटन के बराबर ही। अब हमें पता लगाना है कि इस ब्लॉक की वॉल्यूम कितनी होने वाली है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। ब्लॉक पहले हवा में था और उसकी वेट हमने मेजर कर ली, और ये आया कुछ 10 न्यूटन के बराबर। इसके बाद जब हमने इसे डुबा दिया पानी के अंदर तो इसका वेट थोड़ा कम आ रहा है। लेकिन ये तो जाहिर सी बात है, जब मैं चीज़ों को पानी के अंदर वे करूँ या किसी लिक्विड के अंदर वे करूँ तो उसका वेट थोड़ा कम ही आता है। और वो इसलिए क्योंकि लिक्विड्स ये बॉडीज पे एक बायंट फोर्स अप्लाई करती हैं, एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाती हैं, फोर्स FB, बायंट फोर्स। अब इसके कारण होगा क्या कि नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो कि पहले 10 था ना, ये अब थोड़ा कम हो जाने वाला है, और ये हो गया है टोटल 2 न्यूटन के बराबर। यानी कि नेट फोर्स अब नीचे के डायरेक्शन में 2 न्यूटन का है। इसका मतलब बायंट फोर्स, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो देखो, अगर बायंट फोर्स कुछ 8 न्यूटन के बराबर हो तो इसका मतलब 10 - 8, ये हो जाएगा 2 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसलिए हमारे पास वेट इनसाइड वाटर ये आ रहा है 2 न्यूटन का। तो मैं लिखूंगा बायंट फोर्स FB इज इक्वल टू 8 न्यूटन्स। 10 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है ग्रेविटी का, और ऊपर बायंट फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन का। तो नेट हो गया 2 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि है बराबर वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर। अब देखो, बायंट फोर्स ये होता क्या है? तो बायंट फोर्स बराबर है वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड के। देखो, जब मैंने इस ब्लॉक को इस पानी के कंटेनर में डाला तो क्या होगा कि पानी को थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा इस ब्लॉक के लिए, और ये बराबर वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस करेगी। जितना वॉल्यूम होने वाला है इस ब्लॉक का, उतना ही वॉल्यूम का पानी इसे डिस्प्लेस करना पड़ेगा इसके लिए जगह बनाने के लिए। अब इस डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसका जो वेट होने वाला है ना, इसे यही बराबर होने वाला है बायंट फोर्स के मैग्नीट्यूड के। अब इसके बारे में हमने डिटेल में बात की है कुछ पिछले वीडियोस में, तो अगर तुम्हें ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं चाहूंगा कि तुम उस वीडियो को देख के एक बार आ जाओ। तो हाँ, बायंट फोर्स ये बराबर होता है वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस के। अब लिख लेते हैं वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। अब देखो, ये वेट ऑफ वाटर ये बराबर होने वाला है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ये हो जाती है मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड इनटू जी, ये हो जाएगी m इनटू जी, ये हो गया वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो ये आ गया मेरा बायंट फोर्स। अब हमें पता लगाना है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, क्योंकि जितना वॉल्यूम है ब्लॉक का उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होने वाला है ना। तो यानी कि अगर मैं ये पता लगा लूँ तो मेरे पास आ जाएगा ब्लॉक का वॉल्यूम। तो इसे पता लगाने के लिए मैं दोनों साइड रो जी से डिवाइड कर देने वाला हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड ये बराबर होने वाला है बायंट फोर्स डिवाइड बाई रो इनटू जी, और बायंट फोर्स की वैल्यू है 8 न्यूटन्स। रो ये तो हो गया डेंसिटी ऑफ वाटर, ये होती है कुछ 1000 kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसे मैं अप्रॉक्सीमेटली 10 मान सकता हूँ, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, इसकी वैल्यू आएगी 8 इंटू 10⁻⁻⁴, और यूनिट्स आ जाएंगे मीटर क्यूब। और यही वॉल्यूम होने वाली है ब्लॉक की भी, क्योंकि ब्लॉक पूरा का पूरा सबमर्ज्ड है वाटर के अंदर, और इसलिए पानी को इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस करना पड़ेगा ताकि इसके लिए जगह बन सके। तो दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास किसी बॉडी की वेट पता हो हवा में और उसी बॉडी की वेट पता हो पानी के अंदर, तो यानी कि मैं उस बॉडी की वॉल्यूम पता लगा सकता हूँ। तो यानी कि तुम इससे एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक वेइंग स्केल लेना और अपना वेट पता कर लेना ग्राउंड पे, यानी कि हवा में, और उसके बाद उस वेइंग स्केल को पानी के अंदर डाल देना, स्विमिंग पूल के अंदर, और फिर तुम कंप्लीटली पानी के अंदर जाके अपना वेट मेजर कर लेना। तो उससे तुम्हारे पास आ जाएगा वेट इन एयर एंड वेट इन वाटर, और उसकी मदद से तुम अपने बॉडी की वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ, बस इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारा वेइंग स्केल वाटर प्रूफ होना चाहिए, वरना तो वेइंग स्केल खराब हो जाने वाला है। अब आओ एक और सवाल बनाते हैं। इस सवाल में तो ब्लॉक पूरा का पूरा सबमर्ज हो जा रहा था पानी के अंदर। अब एक ऐसा सवाल लेते हैं जिसमें कि ब्लॉक फ्लोट कर रहा हो सरफेस पे ही। तो यहाँ मेरे पास एक वुडन ब्लॉक है, और ये हो गई मेरी पानी की कंटेनर। अब मैं इस ब्लॉक को लेके इस पानी के अंदर डाल देने वाला हूँ। तो क्या होगा कि ये ब्लॉक पानी में थोड़ा फ्लोट करने वाली है ऐसे। इस ब्लॉक का थोड़ा सा पार्ट पानी के अंदर होगा और थोड़ा सा पार्ट पानी के बाहर। अब मुझे दिया हुआ है कि इस वुड की डेंसिटी ये है कुछ 130 kg पर मीटर क्यूब,
और मुझे पता ये लगाना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द ब्लॉक गेट्स सबमर्ज्ड इन वाटर। ब्लॉक का कितना परसेंटेज ये पानी के अंदर है। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक रेस्ट में है, ठीक है, तो यानी कि इस पे नेट फोर्स ये तो 0 लग रहा होगा। अब एक फोर्स लग रही होगी इस पे ग्रेविटी की, जो कि इसे नीचे की तरफ खींच रही होगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और एक फोर्स उस पर लग रही होगी बायंट फोर्स, जो कि इसे ऊपर की तरफ ढकेल रही होगी, फोर्स ऑफ बायंसी। अब ये दोनों फोर्सेस बराबर होने चाहिए, तभी तो ये रेस्ट पे है ब्लॉक। तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ बायंट फोर्स ये बराबर होनी चाहिए ग्रेविटी के फोर्स के, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब आओ कैलकुलेट करते हैं कि ये दोनों फोर्सेस हैं क्या। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये तो मुझे पता है, ये बराबर होती है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। लेकिन मास, यहाँ पे मास की वैल्यू तो मुझे पता है नहीं। तो देखो, मुझे दिया हुआ है ब्लॉक की डेंसिटी, तो यानी कि मैं मास को कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर मैं इसकी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूँ इसके वॉल्यूम से, तो ये आ जाएगा मेरे पास मास। तो आओ करते हैं, तो मैं लिखूंगा मास की जगह पे डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक इनटू वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, ये मुझे दे देगा मास, और इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये पूरी चीज हो गई फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब आप बात करते हैं बायंट फोर्स की। तो बायंट फोर्स ये हमें पता है, ये बराबर होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड के, ठीक है। तो देखो, जब हमने इस ब्लॉक को पानी के अंदर डाला, तो इस पानी को थोड़ी सी जगह बनानी पड़ी होगी ताकि ये इस ब्लॉक को फिट कर सके, एडजस्ट कर सके। अब देखो, इस ब्लॉक का केवल इतना वॉल्यूम यही पानी के अंदर है। मैं इसे शेड कर देता हूं, कुछ इतना वॉल्यूम बस यही पानी के अंदर है। इसे मान लेते हैं कुछ Vp, इतना ही वॉल्यूम पानी के अंदर है। तो यानी कि पानी को बस इतनी जगह बनानी पड़ी होगी इस ब्लॉक को एडजस्ट करने के लिए। यानी कि इस ब्लॉक ने केवल इतनी वॉल्यूम ऑफ वाटर इसे डिस्प्लेस किया। तो यानी कि इस वॉल्यूम ऑफ वाटर का मैं अगर निकाल लूं वेट, तो ये मुझे दे देगा बायंट फोर्स। यानी कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस ये हो जाने वाला है बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, इसे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, मान लो Vd, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू हो जाएगी कुछ g के बराबर, और ये दोनों बराबर होने वाले हैं एक दूसरे के। अब आप इस पे बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस ये तो हमने अभी अभी देखा, ये बराबर होने वाला है वॉल्यूम ऑफ द वुड जो कि पानी के अंदर है, ये कुछ Vp इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ये हो जाएगी ρw इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये बराबर होने वाली है डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक ऑफ वुड इनटू वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ द वुड, वॉल्यूम ऑफ द वुड या फिर वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक ऑफ वुड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे हमारी फिजिक्स तो खत्म हो गई है, केवल मैथ्स बाकी है। हमें कैलकुलेट करना है कि ब्लॉक की वॉल्यूम का कितना परसेंट ये पानी के अंदर है। तो मैं चाहूंगा कि तुम वीडियो को एक बार पॉज करो और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया तो अब देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इक्वेशन की दोनों साइड ये g को कैंसिल आउट कर देने वाला हूँ। उसके बाद आओ लिखते हैं कि क्या बच गया है। लेफ्ट साइड में बचा है Vp, जो कि है वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इनसाइड वाटर, Vp इंटू ρw, यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर, दिस इज इक्वल टू ρb, यानी कि डेंसिटी ऑफ ब्लॉक ऑफ वुड इनटू वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक ऑफ वुड। अब देखो, हमें पता ये लगाना है कि ब्लॉक की वॉल्यूम का कितना परसेंट पानी के अंदर है। यानी कि अगर इस डायग्राम को देखूं तो मुझे पता लगाना है Vp, इसे अच्छे से लिख लेते हैं, Vp डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम जो कि है Vb इंटू 100, ये दे देगा मुझे परसेंटेज ऑफ ब्लॉक्स वॉल्यूम जो कि पानी के अंदर है। अब आओ कोशिश करते हैं कि इससे इस चीज़ को निकाला जाए। तो देखो, मैं दोनों साइड सबसे पहले Vb से डिवाइड कर देने वाला हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा इस साइड में Vp डिवाइड बाई Vb। अब उसके बाद में ρw, इससे भी दोनों साइड डिवाइड कर देने वाला हूँ ताकि ये यहाँ से इस साइड चला जाए। तो ये बराबर हो जाने वाला है ρb, जो कि है डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक डिवाइड बाई ρw, जो कि है डेंसिटी ऑफ वाटर। अब अगर दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास परसेंटेज आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 100 इंटू 100, तो ये मुझे दे देने वाला है परसेंटेज ऑफ ब्लॉक्स वॉल्यूम जो कि पानी के अंदर है। अब इसकी वैल्यू तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब इसे करते हैं, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक ये तो मुझे दी हुई है 130 डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, ये मुझे पता है ये होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। यहाँ पे देखो kg पर मीटर क्यूब इंटू 100। अब यहाँ पे हो गया 3 zeros, यहाँ पे हो गए 3 zeros, ये कैंसिल, और फाइनली मेरे पास बचा 13, यानी कि आंसर आ गया मेरे पास 13% इज इक्वल टू 13
13%, यानी कि इस ब्लॉक ऑफ वुड की केवल 13% वॉल्यूम यही पानी के अंदर है, और इतना इनफ है बायेंट फोर्स जनरेट करने के लिए जो कि इस ब्लॉक ऑफ वुड की वेट को बैलेंस आउट कर जाए।